हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में बदल दें, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर दें, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की। तो इसका आप डिटर्मिनेंट पता करो, तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -3। तो ये प्रॉब्लम आपने पहले भी सोल्व की हुई है। तो अब हम प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ये जो रोज हैं इनको कॉलम में बदल देंगे और कॉलम्स को रो में। तो ये देखो, ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई है, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट पता करो, इस ट्रांसपोज का। तो डिटर्मिनेंट आप पता करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आप देखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट भी आपका -3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया है उसका डिटर्मिनेंट दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलो। इफ एनी टू adjacent rows or columns of a matrix are interchanged, the value of determinant change only in sign। अगर किसी मैट्रिक्स की दो रोज या कॉलम्स जो साथ में ही हैं, अगर उनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, डिटर्मिनेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाएगा। इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट पता किया है, डिटर्मिनेंट आपका आया था -3। तो हम इसकी दो एडजेसेंट रोज जो हैं उनको इंटरचेंज करके नई मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये देखो, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड रो में इंटरचेंज कर दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। यह मैट्रिक्स से क्लियर है। अब ये जो आपने नई मैट्रिक्स बनाई है इंटरचेंज करके, तो उसका डिटर्मिनेंट देखो, तो उसका डिटर्मिनेंट आ गया आपका +3। तो पहले आपके पास क्या था, -3, अब आपके पास आ गया +3। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या लिखा, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी मैट्रिक्स के दो रोज या फिर दो कॉलम्स एक जैसे हों या फिर एक दूसरे के मल्टीपल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है। तो इसमें देखो आप, सेकंड रो और थर्ड रो दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, इसके सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। अब आप इसका डिटर्मिनेंट देखो पता करके, तो आप इसका डिटर्मिनेंट पता करोगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी मैट्रिक्स की किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। इसे हम इस मैट्रिक्स के द्वारा समझ सकते हैं। ये मैट्रिक्स देखो, इसमें क्या है, सेकंड रो दी गई है, इसके सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 0 हैं। अब आप इसका डिटर्मिनेंट पता करके देखो तो आपका डिटर्मिनेंट आएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए क्वांटिटी
द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीपल्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स कि किसी भी रो या कॉलम के अगर सभी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट भी उस क्वांटिटी के मल्टीपल के बराबर ही आएगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, मैट्रिक्स ए, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट पता किया था -3 आया था। अब इसमें देखो ये जो फर्स्ट रो है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी फर्स्ट रो जो है नई है वो आ जाएगी 2 4 8। तो अब इसका आप डिटर्मिनेंट पता करके देखो, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -6।